एस्ट्रो लीनिएज चैनल में स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स की कुंडली ले रहे हैं जिसकी चर्चा 24 घंटे टीवी पर है और 11 दिन से ऐसा ये व्यक्ति रसिया के सामने युद्ध लड़ रहा है। तो ये हैं राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। उनकी कुंडली, मेरे पास इसका कोई खास डेटा नहीं है, नेट पे भी डेटा है और कुछ लोगों ने भेजा है, तो उसके अनुसार ही मैंने इस कुंडली को लिया है। अब यहाँ दो तरह की कुंडलियां हैं। एक तो मिथुन लग्न की कुंडली कुछ बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली मैंने नहीं ली, उस कुंडली में कुछ योग मैच नहीं कर रहे थे तो उसको मैंने नहीं लिया। हालांकि थोड़ा सा उसमें लगता है वृषभ राशि होने के कारण के हाइट और वो सब देख के, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जब मिथुन लगन में गुरु अगर बैठ जाए तो गुरु का प्रभाव आने से भी हाइट ठीक हो जाती है। तो इस कुंडली का जो लेने का मेरा मकसद है वो ये है कि मतलब ये कुंडली सही मुझको क्यों लगी, उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ दसम भाव पर केतु। क्योंकि दसम भाव पर जब भी केतु आता है और वो भी कुछ इस तरह से बैठा हो कि उसका जो स्वामी है, जो उसका डिस्पोजिटर है, वो लगन पे बैठा, वो भी गुरु, तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत ही शुभ काम करेगा जिसके कारण से जाना जाएगा। और केतु दसम पे हो तो हीरोइक इमेज देता है, लेकिन ये हीरोइक इमेज ऐसे नहीं देता कि कार में बैठ के देगा। ये हीरोइक इमेज ऐसे देता है कि व्यक्ति मौत को गले लगाता है, मतलब इतना संघर्ष करता है कि एक आध बार तो उसको बिल्कुल मरा जान के लोग फेंक देते हैं, इतना संघर्ष करता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत जबरदस्त संघर्ष करता है और उस संघर्ष के कारण पहचाना जाता है और उसको अवार्ड मिलते हैं, उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। तो ऐसे व्यक्ति की जो पहचान बनती है तो उसका वो एक ही योग है दसम भाव का केतु। और दसम भाव का केतु बृहस्पति की किसी भी राशि में, चाहे धनु में चाहे मीन में बैठा हो और गुरु की पोजीशन केंद्र में ही हो, तो फिर वो हीरो बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये इसलिए कुंडली मैंने ली है। अब दूसरा योग है कि गुरु। अब गुरु जब लगन पे बैठेंगे तो कहते हैं गुरु 1000 दोष दूर कर देते हैं, क्योंकि यहां गुरु जब बैठेंगे तो सप्तम भाव को ये देखेंगे, सप्तम भाव बढ़ाएंगे तो इनकी जीत बहुत आसानी से होती है। गुरु बुध का योग है, मिथुन राशि है, तो गुरु बुध का योग यानी इनके पास ऐसा दिमाग है, ऐसी इनकी भाषा है, ऐसा इनका कम्युनिकेशन है जिसके कारण इनको पहचान मिल जाती है। अब चूंकि सभी जानते हैं राष्ट्रपति बनने से पहले ये एक कॉमेडियन थे, हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति थे और उसके कारण ही पहचाने जाते थे। तो वो कैसे बनेगा? तो आप देखिए लगन किसकी है? बुध की। तो जब लगन बुध की जिनकी होती है और गुरु भी यहाँ बैठे हैं तो तेज भी होंगे। जब गुरु बैठे हैं तो बुद्धि में प्रखर बुद्धि होगी, तो इनको प्रखर बुद्धि जिनकी होती है वही किसी दूसरे को दिमाग को आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको हंसा सकते हैं। तो वो चीज। और तीसरी जो 3 नंबर राशि है वो मनोरंजन की राशि है, तो ये इनके दिमाग में ही है, जो हंसी मजाक करते हैं जो लोग, उनके दिमाग में ही कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसके कारण वो लोग दूसरों को हंसा देते हैं। तो इनके दिमाग में ही वो चीज है जिसके कारण ये हंसा देते हैं। अब हंसाने के लिए मुंह से बोलना पड़ेगा, तो मुंह से बोलने के लिए आप देखिए यहां पर चंद्र बैठे हैं, तो कर्क के यहाँ चंद्र बैठे हैं, मंगल साथ में बैठे हैं। मंगल भी माना जाता है कि थोड़ा सा जोकर होता है, जोकिंग कर लेता है। वैसे तो योद्धा होता है लेकिन थोड़ा जोकिंग में भी इसका माना जाता है। तो यहाँ चंद्र और मंगल, और चंद्र थोड़ा सा जल्दी जल्दी बुलवाता है, तो जो हंसी मजाक करते हैं वो जल्दी भी बोलते हैं बहुत। तो चंद्र और मंगल, अब यही भाव मुंह का भी है, तो यानी कि मुंह से ये कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे इन्हें पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह चंद्र मंगल एक लक्ष्मी योग भी बनता है, तो मिलेंगे। अब दूसरी तरफ और देखिए आप, मंगल कौन है? मंगल इनके लाभ के स्वामी होकर
धन भाव में बैठे हैं तो ये अपने आप में एक राजयोग माना जाता है। अब दूसरी बात यह है कि मंगल चंद्र के साथ बैठे हैं तो चंद्र मंगल लक्ष्मी योग और नीच भंग योग। नीच भंग क्यों कि मंगल या नीच हो जाएंगे कर्क में, लेकिन चंद्रमा बैठे हैं पहले से ही, तो नीच भंग बनेगा। नीच भंग की थ्योरी और वक्री ग्रहों की थ्योरी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में। तो चंद्र मंगल यहां होने से इनका एक जबरदस्त लक्ष्मी योग नीच भंग योग बनेगा, इसलिए इनके पास पैसा मुंह से बोलने से ही आ जाएगा। अभी पैसा वो युद्ध में मांग रहे हैं तो लोग दे रहे हैं उनको, मुंह से कुछ बोलते हैं कि हमें ऐसी जरूरत है, हम ऐसे परेशान है, तो लोग पैसा उनको भेज रहे हैं। तो वो और बाकी कॉमेडी से भी कमाते हैं। दूसरा, चूंकि राष्ट्रपति हैं तो भी पैसा आएगा, पैसा तो होता ही राष्ट्रपति। तो ये चीज जब तक लक्ष्मी योग नहीं बनेगा, वृषभ लग्न की कुंडली में लक्ष्मी योग नहीं बनता है, और एक राजा की हैसियत वाली कुंडली में लक्ष्मी योग होना ही चाहिए, इसलिए भी मैंने इस कुंडली को लिया है। अब आप समझ गए होंगे सारी बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, एक योग और बता देता हूं कि राहु कन्या राशि में बैठे हैं और ये किसका, सुख का भाव है। तो कन्या राशि में राहु बैठे हैं और यहाँ का स्वामी जो बुध है अपने से चतुर्थ जाएगा, केंद्र में ही रहेगा, तो यहाँ के राहु इस घर को बढ़ाने वाले हैं। कन्या में राहु अच्छे होते हैं तो यहाँ सुख जबरदस्त देंगे, वो भी उनको मिला हुआ है, लेकिन ये राहु का सुख है, पछता नहीं, जानते हैं आप। अब हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये इस युद्ध में मारे जाएंगे कि भाग जाएंगे, क्या होगा। तो ये युद्ध पहले तो लंबा चलने की संभावना है। अब देखिए आप, शनि यहां बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, पौरुष के घर में, साहस के घर में, और यहां पर राशि है सूर्य की, और सूर्य बैठे हैं मृत्यु भाव में, अष्टम में। यहां मतलब राशि परिवर्तन हो गया 8वें का और तीसरे का। तो ये व्यक्ति क्या कहती है कुंडली, ये व्यक्ति साहसी है और मृत्यु से मतलब साहसिक मृत्यु, तो ये व्यक्ति साहसिक मृत्यु पसंद करेगा, बुजदिल की मृत्यु पसंद नहीं करेगा, और चाहे युद्ध भूमि में लड़ते ही मारा क्यों न जाए। तो ये सोचना गलत होगा कि लेविन्स्की कहीं भाग जाएंगे, जेलेंस्की कहीं भाग जाएंगे। ये व्यक्ति भागेगा नहीं, साहस के साथ मरते दम तक लड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां सूर्य बैठे हैं तो सूर्य यहां मृत्यु देते नहीं है, मृत्यु को होने नहीं देते हैं, मृत्यु को खत्म कर दिया करते हैं। तो ये सूर्य और जो शनि का राशि परिवर्तन है 6 तीसरे का और अष्टम का, एक साहसिक मृत्यु तो दिखाता है, लेकिन कई बार साहस की मृत्यु के बीच में से होके भी ऐसा आदमी निकल जाता है, और ये एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और इसीलिए ये केतु कहते हैं मरने के उपरांत भी ऐसे व्यक्ति का नाम अमर कर देता है। इसीलिए मैं दशम केतु को मानता हूं कि ये अमरत्व देता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति पहचाने जाते हैं, किताबों में लिखे जाते हैं। तो ये कुंडली में ये दम है, और ये बुजदिल की कुंडली नहीं है, ये एक योद्धा की कुंडली है। तो आपने इस कुंडली को थोड़ा बहुत समझा होगा। हो सकता है कि वृषभ लगन में कोई एक योग हो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने इसी कुंडली का विवेचन किया है। और चंद्र कुंडली से भी अगर देखेंगे तो चंद्र और मंगल, यानी कि चंद्र मन में ही मंगल है, यानी मन में ही साहस है। तो ये साहसिक कुंडली इससे भी साबित हो जाती है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।